नमस्कार मित्रों, गोगा जी यूट्यूब चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। मैं आपका अपना प्रिय जीतू सर और आज हम पढ़ेंगे राजस्थान के कला संस्कृति में राजस्थान के लोकगीत। पिछली बार हमने पढ़े थे राजस्थान के लोक नृत्य। उसी कड़ी में आज हम अपना नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं, राजस्थान के लोकगीत। राजस्थान के लोकगीतों की हम बात करें तो हर बार इनसे एक या दो क्वेश्चन हमेशा हर पेपर में आते हैं और बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, बहुत अच्छा टॉपिक है। राजस्थान के लोक संगीतों में लोकगीत सबसे प्रमुख हैं। तो आगे चर्चा करते हैं राजस्थान के प्रमुख लोकगीतों पर। इनमें से कैसे क्वेश्चन आते हैं, क्या होता है, कैसे क्वेश्चन बनते हैं, नए नए कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं और कौन कौन से मेनली बात जो नए गीत हैं जिनसे क्वेश्चन आने की संभावना है उन पर हम चर्चा करेंगे। तो आज हम पढ़ते हैं राजस्थान के लोकगीत। देखो, लोकगीत जो गाए जाते हैं वो मांगलिक अवसरों पर, शादी विवाह, तीज त्योहार आदि के अवसर पर गाए जाते हैं और इनके द्वारा मन की खुशी प्रकट की जाती है। लोकगीतों के द्वारा तो वो गीत जो शादी विवाह तीज त्योहार आदि के अवसर पर गाए जाते हैं वो राजस्थान में लोकगीत कहलाते हैं। लोकगीतों में हम सबसे पहले हम पढ़ेंगे ऐसे लोकगीत जो जन्म से संबंधित हों, उसके बाद मृत्यु से संबंधित और अन्य जो तीज त्योहारों के अवसर पर जो गीत गाए जाते हैं। तो सबसे पहले अगर हम कोई अच्छा कार्य करते हैं तो सबसे पहले किसकी प्रार्थना करते हैं? भगवान गणेश की। किसकी करते हैं? भगवान गणेश की प्रार्थना करते हैं। और भगवान गणेश की प्रार्थना करते हैं उसके बाद हमारे सारे मांगलिक कार्य प्रारंभ होते हैं। ठीक है, तो हम भगवान गणेश से ही ऐसा कार्य करते हैं। गीतों का प्रारंभ कैसे करते हैं? भगवान गणेश से ही करते हैं। तो सबसे पहला गीत है हमारा विनायक गीत। कौन सा गीत है? विनायक। ऐसे लोकगीत जो भगवान गणेश की स्तुति में जो गीत गाए जाते हैं मांगलिक अवसरों पर, वो गीत कहलाते हैं विनायक गीत। जब हम कोई अच्छा कार्य करते हैं तो भगवान गणेश की स्तुति करते हैं और भगवान गणेश की स्तुति के समय जो गीत गाए जाते हैं वो विनायक गीत गाए जाते हैं। आगे हम गीतों की चर्चा करें, हम पढ़ेंगे गीत जन्म से लेकर मृत्यु तक। तो एक गीत है हूस। हूस जो गीत है वो गर्भवती स्त्री को समर्पित होता है, या हम कहें गर्भवती स्त्री द्वारा या गर्भवती स्त्री को जब समर्पित जो गीत गाया जाता है वो कहलाता है हूस गीत। जब महिला गर्भवती होती है तो गर्भवती होने के समय कौन सा गीत गाया जाता है? हूस। कौन सा गीत गाया जाता है? हूस। गर्भवती होने के बाद महिला किसी बच्चे को जन्म देती है और बच्चे के जन्म देने पर जो गीत गाया जाता है उसे कहते हैं घुघरी। क्या कहते हैं? घुघरी। तो बच्चे के जन्म होने पर कौन सा गीत गाया जाता है? घुघरी गीत गाया जाता है। बच्चे जब जन्म लेता है गर्भवती स्त्री को समर्पित लोकगीत कौन सा है? हूस गीत। और हम बात करें जो अच्छे मांगलिक कार्य हैं, मांगलिक अवसर हैं, उन पर कौन सा गीत गाया जाता है? उन पर विनायक गीत गाया जाता है। अगर यह बच्चा पुत्र रूप में प्राप्त हुआ हो, अगर यही बच्चा पुत्र रूप में प्राप्त हुआ हो तो उस गीत को कहते हैं होलर गीत। कौन सा गीत? होलर गीत। होलर गीत का दूसरा नाम है जच्चा गीत। ये पूछा गया है बीएसटीसी में एक बार कि भाई होलर गीत या जच्चा गीत क्यों गाए जाते हैं? तो पुत्र के जन्म पर। किसके जन्म पर? पुत्र के जन्म पर जो गीत गाए जाते हैं वो कहलाते हैं होलर गीत या जच्चा गीत। आगे हम बात करें गीतों में, पुत्र जन्म पर हो गया होलर गीत। एक गीत गाए जाते हैं बधावा। कौन से गीत हैं? बधावा। सभी मांगलिक अवसर, चाहे शादी हो, विवाह, तीज त्योहार कोई भी हो या जन्मदिन वगैरह हो, उन पर गाए जाते हैं, बधाई देने के लिए गीत गाए जाते हैं और उनको कहते हैं बधावा। कौन से गीत? बधावा। तो शादी विवाह तीज त्योहार आदि के अवसर पर बधाई देने के लिए जो गीत गाए जाते हैं उनको क्या कहते हैं? बधावा गीत। कौन से गीत? बधावा गीत कहते हैं। तो विनायक गीत भगवान गणेश की स्तुति में गाए जाने वाले गीत क्या कहलाते हैं? विनायक गीत। हूस। कौन से गीत? हूस। हूस जो गीत हैं वो गाए जाते हैं तुम्हारे गर्भवती स्त्री के द्वारा। किसके द्वारा? गर्भवती स्त्री के द्वारा जो गीत गाए जाते हैं वो हूस गीत गाए जाते हैं। घुघरी गीत जो बच्चे को समर्पित होते हैं, जो बच्चे के जन्म पर गाए जाते हैं। बच्चे के जन्म पर गाए जाने वाले गीत कौन से हैं? घुघरी गीत। कौन से गीत? घुघरी। एक गीत है होलर गीत। कौन सा गीत? होलर। बच्चे के पुत्र जन्म पर गाए जाने वाले गीत कहलाते हैं होलर गीत और होलर गीतों को कहते हैं जच्चा गीत। कौन सा गीत? जच्चा गीत भी कहते हैं। आगे कहते हैं बधावा। बधाई देने के लिए जो गीत गाए जाते हैं वो गीत गाए जाते हैं बधावा। ठीक है, बधाई देने के लिए कौन से गीत गाए जाते हैं? बधावा गीत। एक है मोरिया गीत।
कौन सा गीत है? मोरिया। जब बच्चा बड़ा होता है, बड़ा होने के बाद शादी सगाई संबंध होते हैं, तो मोरिया जो गीत है वो सगाई होने के बाद गाया जाता है। ऐसा गीत जो सगाई होने के बाद गाया जाता है वो है मोरिया गीत। और मोरिया जो गीत है वो विवाह में देरी होने पर, सगाई होने के बाद विवाह में देरी होने पर जो कौन सा गीत गाया जाता है? मोरिया। कौन सा है? मोरिया। ठीक है, तो मोरिया गीत गाया जाता है विवाह में देरी होने पर। आगे हम बात करें गीतों में, तो एक गीत है परडैत गीत। कौन से गीत है? परडैत। परडैत विवाह के अवसर पर, विवाह के अवसर पर जो गीत गाए जाते हैं वो कहलाते हैं परडैत। क्या कहलाते हैं? परडैत। विवाह के अवसर पर गाए जाने वाले गीत क्या कहलाते हैं? परडैत गीत। अगर ये विवाह लड़का का है तो इसमें गाए जाएंगे कौन से गीत? बन्ना गीत। कौन से गीत? बन्ना। लड़के के विवाह पर गाए जाने वाले गीत कौन से हैं? बन्ना गीत। और यही गीत लड़की के विवाह पर गाए जाते हैं तो इन्हें कहते हैं बन्नी गीत। कौन से गीत? बन्नी। तो लड़के के विवाह पर कौन से गीत गाए जाते हैं? बन्ना गीत। कौन से गीत? बन्ना गीत। तो लड़की के विवाह पर कौन से गाए जाते हैं? बन्नी गीत गाए जाते हैं। आगे हम बात करें, गीत है पीठी। कौन से गीत हैं? पीठी गीत। विवाह के समय वर या वधू को नहलाया जाता है, पंचामृत से नहलाया जाता है, हल्दी का प्रयोग किया जाता है, जिसे हम कहते हैं उपटन। उपटन का प्रयोग किया जाता है। तो विवाह के समय नर या वधू को नहलाते समय जो गीत गाए जाते हैं वो कहलाते हैं पीठी। कौन से गीत हैं? पीठी। तो विवाह के अवसर पर वर वधू को नहलाते समय कौन से गीत हैं? पीठी गीत। एक और गीत है कामड़। कौन सा है? कामड़ गीत। गीत गाए जाते हैं कामड़ गीत। कौन से गीत? कामड़। ठीक है, वरिया वधू को जादू टोने भूत प्रेत आदि से बचाने के लिए, वरिया वधू को जादू टोने भूत प्रेत आदि से बचाने के लिए गीत गाए जाते हैं वो गीत गाए जाते हैं कामड़। कौन से गीत? कामड़। तो वरिया वधू को जादू टोने भूत प्रेत आदि से बचाने के लिए जो गीत गाए जाते हैं वो कामड़ गीत। आगे हम बात करें गीतों की श्रृंखला में, एक गीत है राती जगा। कौन से गीत है? राती जगा। राती जगा विवाह से एक दिन पहले, विवाह से एक दिन पहले रात्रि में जाकर जो गीत गाए जाते हैं वो कहलाते हैं राती जगा। और राती जगा जो गीत है वो घर के देवताओं को, घर के जो देवता हैं उनको समर्पित होते हैं। तो आपसे पूछा जाए घर के देवताओं को समर्पित लोकगीत कौन से हैं? राती जगा। जो कब गाए जाते हैं? विवाह के अवसर पर गाए जाते हैं। आगे हम बात करें राती जगा के बाद में, अगले गीत है हमारे, गीत है घोड़ी गीत। कौन से गीत हैं? घोड़ी। जब वर की, किसकी? वर की। जब वर की गांव में निकासी निकलती है, जब वर की गांव में निकासी निकलती है तो गीत गाए जाते हैं, उन्हें कहते हैं घोड़ी। कौन से गीत? घोड़ी गीत। वर दूल्हा घोड़ी पर बैठता है और घोड़ी पर बैठता है तो गीत गाए जाते हैं घर की महिलाओं द्वारा, वो घोड़ी गीत कहलाते हैं। इसके अलावा हम बात करें, एक गीत है माहे तेरो। कौन सा गीत? माहे तेरो। और इसके अलावा इस गीत का एक नाम और है वीरा गीत। माहे तेरो या वीरा गीत। माहे तेरो गीत जो गीत है वो भात के समय, किसके समय? भात के समय गाए जाते हैं। और जब भाई द्वारा बहन का भात भरा जाता है तो कौन से गीत गाए जाते हैं? माहे तेरो या वीरा गीत। एक बार देख लें फिर आगे पढ़ेंगे। विनायक जो गीत है वो भगवान गणेश की स्तुति में गाए जाते हैं। तो भगवान गणेश की स्तुति में गाए जाने वाले गीत कौन से हैं? विनायक गीत। हूस, गर्भवती स्त्री को समर्पित जो लोकगीत है वो हूस गीत हैं। घुघरी, बच्चे के जन्म पर, चाहे लड़का हो चाहे लड़की, पुत्र हो चाहे पुत्री, सबके जन्म पर कौन से गीत गाए जाते हैं? घुघरी। यही अगर गीत पुत्र के जन्म पर गाए जाएं तो इसे कहते हैं होलर। पूछा गया है कौन सा? होलर। होलर या जिच्चा गीत कहते हैं। बधावा, बधाई देने के लिए गाए जाने वाले गीत बधावा गीत। मोरिया गीत। कौन से गीत? मोरिया। मोरिया गीत है ये विवाह में सगाई के बाद, सगाई के बाद विवाह में देरी होने पर कौन से गीत हैं? मोरिया गीत। कौन से हैं? मोरिया गीत। परडैत जो गीत हैं वो विवाह के अवसर पर गाए जाते हैं। बन्ना गीत लड़के के विवाह पर, बन्नी गीत लड़की के विवाह पर। वरिया वधू को नहलाते समय पीठी गीत, और वरिया वधू को जादू टोने भूत प्रेत से बचाने के लिए राती जगा गीत। कामड़ गीत। राती जगा जो गीत हैं वो राती जगा जो गीत हैं वो जो गाए जाते हैं वो रात्रि में जाकर गाए जाते हैं। और इस राती जगा जो गीत है इसमें क्या होता है,
जो घर के देवी देवता हैं उनको ये समर्पित किए जाते हैं। तो घर के देवी देवताओं को समर्पित जो लोकगीत हैं वो कौन से हैं? राती जगह। कौन से हैं? राती जगह। एक गीत है घोड़ी गीत। कौन से गीत है? घोड़ी गीत। इसमें घोड़ी पर बैठता है घर की महिलाएं गीत गाती हैं और बहन द्वारा भाई का भात भरते समय कौन से गीत गाए जाते हैं? माहे तेरो। कौन से गीत गाए जाते हैं? माहे तेरो। इसके बाद हम बात करें भारत जो पहुंच जाती है वो ससुराल में पहुंच जाती है। तो एक बार पूछा गया क्वेश्चन है कि जलाल गीत कब गाए जाते हैं? कौन से गीत? जलाल गीत। जलाल गीत जो गाए जाते हैं वो गाए जाते हैं वधू पक्ष की महिलाओं द्वारा। कौन से पक्ष? वधू पक्ष की महिलाओं द्वारा। और वधू पक्ष की महिलाओं द्वारा जो गीत गाए जाते हैं बारात का डेरा देखते समय या बारातियों को देखते समय जो गीत गाए जाते हैं वो कहलाते हैं क्या? जलाल गीत। कौन से गीत? जलाल गीत। आगे हम चर्चा करें, एक गीत है कुकड़लू। कौन से हैं? कुकड़लू गीत। कुकड़लू जो गीत हैं वो गाए जाते हैं जब वर तोरण मारता है। वर के द्वारा तोरण मारते समय वधू पक्ष की महिलाओं द्वारा, किसके द्वारा? वधू पक्ष की महिलाओं द्वारा गीत गाए जाते हैं और जिन्हें कहते हैं तो कौन से गीत? कुकड़लू गीत। कौन से गीत? कुकड़लू गीत। एक गीत है तुम्हारे दुपट्टा। कौन से गीत हैं? दुपट्टा। दूल्हे की सालियों द्वारा। दूल्हे की सालियों द्वारा जो गीत गाए जाते जूते चुराते समय, सुने होंगे आरे दुपट्टे वाली दूल्हे की साली। तो गीत गाए जाते हैं वो कौन से गीत गाए जाते हैं? दुपट्टा गीत। कौन से गीत? दुपट्टा। ठीक है, तो दूल्हे की सालियों द्वारा जो गीत गाए जाते हैं वो दुपट्टा गीत। एक है सीटड़े। सीटड़े बहुत गजब के गीत हैं। विवाह, शादी अवसर आदि के अवसर पर, मांगलिक अवसरों पर, शादी विवाह तीज त्योहार आदि के मांगलिक अवसरों पर जो गीत गाए जाते हैं वो गीत गाए जाते हैं प्रेम युक्त गाली गीत। जिनमें गालियाँ दी जाती हैं, महिला गाली देती है लेकिन प्रेम से देती हैं, बड़े सुनने में आनंद आता है उनको। कभी सुनना तो विवाह के अवसर पर जो प्रेम युक्त गाली गीत है वो क्या कहलाते हैं? सीटड़े कहलाते हैं। अच्छा, बहुत से लोग आते हैं इनको सुनने जाते, चलो ज़्यादा ना तो गाली तो सुनाएंगे। तो विवाह के अवसर पर प्रेमयुक्त गाली गीत क्या कहलाते हैं? सीटड़े गीत। इसके बाद हम बात करें, एक गीत है कोयलडी। कौन से गीत हैं? कोयलडी। और कोयलडी को कहते हैं आम्बो गीत। कौन सा गीत? आम्बो गीत। कोयलडी जो आम्बो गीत है वो बेटी की विदाई पर, किसकी विदाई पर? बेटी की विदाई पर जो गीत गाए जाते हैं वो गाए जाते हैं कोयलडी या आम्बो गीत। बेटी की विदाई पर जो गीत गाए जाते हैं वो कोयलडी या आम्बो गीत। और जब बेटी की विदाई होती है तो उसके बाद याद आती है, और जब हमें किसी की याद आती है तो याद में राजस्थान में गाई जाती है ओल्लू। कौन से गीत? ओल्लू गीत। तो ओल्लू गीत कब गाए जाते हैं? बेटी की विदाई पर गाए जाते हैं, उसकी याद आने पर गाए जाते हैं ओल्लू। जलाल वधू पक्ष की महिलाओं द्वारा बारात का डेरा देखते समय जलाल गीत। कुकड़लू वरदारा तोरण। तोरण लकड़ी का कलात्मक तोरण बना होता है तो प्रवेश द्वार को तोरण कहते हैं उसको मारते समय। आगे में दुपट्टा। दूल्हे की सालियों द्वारा जूते चुराते समय प्रेमयुक्त गाली गीत क्या कहलाते हैं? सीटड़े। सबको पता। कोयलडी बेटी की विदाई पर आम्बो गीत और कोयलडी गीत गाए जाते हैं। और ओल्लू तो किसी की याद में गाई जाती है। किसी की याद में गाए जाने वाले गीत क्या कहलाते हैं? ओल्लू कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? ओल्लू। किसी की याद में गाए जाने वाले गीत क्या कहलाते हैं? ओल्लू कहलाते हैं। आगे हम चर्चा करें गीतों की अगली श्रृंखला में। एक गीत है पावड़ा। कौन सा गीत है? पावड़ा। विवाह के बाद जब दामाद का पहली बार घर आगमन होता है, विवाह के उपरांत, एक तो विवाह में आता है उसके बाद विवाह के बाद दामाद का पहली बार जब आगमन होता है तो गाए जाते हैं कौन से गीत? पावड़ा। पावड़ा कहते हैं दामाद को, और सबसे प्रिय दामाद होता है। ठीक है, तो दामाद गाए जाने पर कौन से गीत गाए जाते हैं? पावड़ा। कौन से गीत? पावड़ा गीत। ठीक है, एक गीत है लावड़ी। विवाह शादी संपन्न होता है, नायक नायिका का मिलन होता है और नायक द्वारा, किसके द्वारा? नायक द्वारा जब नायिका को मिलने के लिए बुलाया जाता है तो कौन से गीत गाए जाते हैं? लावड़ी। नायक द्वारा नायिका को मिलने के लिए बुलाया जाए, लावड़ी। तो एक गीत और है पपिया। पपिया सामान्यतः वर्षा ऋतु में गाया जाता है। कब गाया जाता है? वर्षा ऋतु में। एक वह गीत है लेकिन इसमें नायिका द्वारा नायक को बुलाया जाता है। जब नायिका द्वारा नायक को बुलाया जाए तो क्या करना है? पपिया। जब नायक बुलावे तो क्या कहेंगे? बातें लावड़ी। अच्छा, नायिका बुलावे तो ध्यान रखियो बगीचा में। ठीक है,
तो राय का जब बगीचा में नायक को मिलने बुलाती है तो कौन सी गीत गाती है? पपैया गीत गाती है, बरसा ऋतु में ही करता है। ठीक है। इसके अलावा हम बात करें श्रृंगार पक्ष के, और उसके बाद आ जाएगा सैड सॉन्ग अर्थात वियोग पक्ष के। कौन से पक्ष के? वियोग पक्ष के। दो पक्ष होते हैं श्रृंगार। श्रृंगार में एक संयोग और एक वियोग। तो पहले हम तो नायक नायिका को क्या करवाएंगे? मिलन, और उसके बाद क्या होगा? वियोग। तो पहले संयोग पक्ष के गीत हैं। ठीक है। संयोग पक्ष के श्रृंगार गीतों में हम बात करें तो एक गीत है काजलियो। कौन सा है? काजलियो। एक है कांगसियो। काजलियो, कांगसियो, इंडोडी, पढ़हारी। चार गीत बहुत है, बहुत प्रसिद्ध गीत हैं। काजलियो, कांगसियो, इंडोडी, पढ़हारी। और राजस्थान की सबसे प्रसिद्ध प्रेम कथा ढोला मारू, कवि कल्लोल की रचना है, बहुत प्रसिद्ध रचना है। ढोला की उम्र बहुत पूछी जाती है। ढोला की उम्र कितने वर्ष? 3 वर्ष। मारू की उम्र कितने वर्ष? 1.5 वर्ष। तो ढोला मारू की प्रेम कथा। और सबसे प्रसिद्ध राजकुमारी अगर हम जैसलमेर की बात करें, मूमल। कौन है? मूमल। तो मूमल का नक्शिक वर्णन किया है। काजलियो, देखो प्राचीन काल में महिलाओं के 16 श्रृंगार हुए। कितने? 16 श्रृंगार होते थे। और 16 श्रृंगारों में सबसे प्रसिद्ध था श्रृंगार होता था काजल। कौन सा था? काजल। तो महिलाएं काजल लगाते समय, क्या लगाते समय? काजल लगाते समय गीत गाती थी, वो कहलाते थे काजलियो। अच्छा, काजलियो गीत विवाह के अवसर पर गाया जाता है, जब भाभी द्वारा देवर को काजल लगाया जाता है। भाभी द्वारा देवर को काजल लगाया जाता है तो काजलियो गीत गाया जाता है। प्राचीन काल में महिलाएं बाल संभालते समय जो गीत गाती थी वो कांगसियो गीत कहलाते थे। ठीक है। एक इंडोडी होता है, जैसे सिर पर रखकर गोलाकार आकृति होती है, इस पर रखकर पानी लाया जाता है। तो प्राचीन काल में महिला पानी भरते समय या इंडोडी बनाते समय जो गीत गाती थी वो इंडोडी गीत कहलाते थे। अच्छा, एक गीत बहुत प्रसिद्ध है, बहुत गाया जाता है, पढ़हारी। कौन सा गीत है? पढ़हारी। पढ़हारी जो गीत है यह महिलाओं द्वारा पानी भरते समय गाया जाता है। कब गाया जाता है? पानी भरते। और पढ़हारी जो गीत है वो इसकी एक मेन बात है, सबसे प्रसिद्ध है। इसमें एक नारी को पतिव्रत धर्म पर अटल रहने का संदेश दिया जाता है। ऐसा गीत जिसमें नारी को पतिव्रत धर्म पर अटल रहने का संदेश दिया जाता है, तो फोकस सिर्फ पति पे रखना है। इसका अर्थ ये होता है, इधर उधर आपको नहीं देखना। ये कौन सा गीत है? पढ़हारी। ठीक है। ढोला मारू। ढोला मारू पहले की बात तो ध्यान रखना। ढोला मारू गीत कहाँ का प्रसिद्ध है? सिरोही। कहाँ का? सिरोही। ढोला मारू गीत सिरोही। ढोला मारू नृत्य झालावाड़। ढोला मारू चित्र मारवाड़, जोधपुर शैली का प्रसिद्ध चित्र है ढोला मारू। झालावाड़ का प्रसिद्ध नृत्य है ढोला मारू। और सिरोही का प्रसिद्ध गीत है ढोला मारू। और राजस्थान की सबसे प्रसिद्ध प्रेम कथा कौन सी है? ढोला मारू। रचिता कौन है? कवि कल्लोल। बहुत फेमस रचना है। इसमें से क्वेश्चन क्या आते हैं कि ढोला की उम्र पूछी जाती है 3 वर्ष, मारू की उम्र कितने वर्ष? 1.5 वर्ष। बचपन में दोनों का क्या होता है? विवाह। ढोला रहने वाला है नरवर देश झालावाड़ का, मारू रहने वाली है पूगल देश बीकानेर की। दोनों बिछड़ जाते हैं, बाद में दोनों मिलते हैं। इसी कथा को गीत के माध्यम से गाया जाता है सिरोही क्षेत्र में। ढोला मारू। एक मूमल है। मूमल जैसलमेर की लोद्रवा की राजकुमारी, बड़ी सुंदर राजकुमारी थी। और मूमल में राजकुमारी मूमल का नक्शिक वर्णन किया जाता है। पैर के अंगूठे के नाखून से सिर की चोटी तक का वर्णन किया जाता है, वो है मूमल। एक बार और समझें। ठीक है। पावड़ा गीत दामाद के आने पर। लावड़ी गीत नायक द्वारा नायिका को बुलाया जाए, लावड़ी गीत। पपैया गीत नायिका द्वारा नायक को बुलाया जाए, पपैया गीत। काजलियो काजल लगाते समय, कांगसियो बाल संवारते समय, इंडोडी बनाते समय, पढ़हारी पानी भरते समय। ढोला मारू जो गीत है वो ढोला मारू सिरोही का प्रसिद्ध है और मूमल जैसलमेर का प्रसिद्ध है। दोस्तों, हमारी आज की क्लास कैसी रही हमें बताना, कमेंट जरूर लिखना। और मुझे आशा है इस पर बहुत सारे वीडियो आने वाले, बहुत शानदार वीडियो मैंने बनाई है। आगे ऐसी तरह वीडियो मिलेगी। सभी को जय हिंद, जय भारत।